Now bete, starting with base class number third. Okay. Now हमने स्टार्टिंग में किया था ओपनिंग कैपिटल प्लस कैपिटल लेकर स्टार्टिंग के सारे टॉपिक उठा रहा हूँ बेटा. ओपनिंग कैपिटल प्लस कैपिटल इंट्रोड्यूस प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स. सेकेंड किया था कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल्स. थर्ड बच्चे किया था एक्रूअल कॉन्सेप्ट. फोर्थ किया था ओवरकास्ट अंडरकास्ट. फिफ्थ जनरल एंट्री एंड सिक्स वॉज प्रूडेंस कॉन्सेप्ट. पहला ओपनिंग कैपिटल कॉस्ट प्लस एक्रूअल कॉन्सेप्ट. एक साल को देखो ना आगे देखो ना पीछे. ओवरकास्ट में खर्चे वगैरह आए थे. जनरल एंट्री में ऐसे डेबिट होगा तो बढ़ेगा, कम होगा तो क्रेडिट होगा. लाइबिलिटी क्रेडिट होगी तो बढ़ेगी, कम होगी तो डेबिट होगी. एक्सपेंस डेबिट, इनकम क्रेडिट. और लास्ट क्या था प्रूडेंस कॉन्सेप्ट. जितनी भी आगे आने वाले खर्चे हैं एंटिसिपेटेड एक्सपेंसेस हैं उसे करंट ईयर में दिखाओ. इनकम तब दिखाओ जब वो सर्टेन हो जाए. डन. आज का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा. पहला है फाइनेंशियल स्टेटमेंट. कोई अगर कभी आपसे पूछे कि हमारी कौन कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती हैं तो आप स्ट्रेट अवे बोलोगे ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट. हमेशा कोई भी इंसान पूछे कि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन कौन सी होती हैं तो आप स्ट्रेट अवे बोलोगे ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट. अभी आपको और एक बार समझाऊंगा कि सोल प्रोप्राइटर के लिए कौन सी होती हैं, पार्टनरशिप फर्म के लिए कौन सी होती हैं, कंपनी के लिए कौन सी होती हैं. पर वैसे अगर कॉमनली देखा जाए तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तीन होती हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट. सर ये ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है बेटा? पहली बात तो ट्रेडिंग अकाउंट वो इंसान बनाएगा जो गुड्स में काम करते हैं, जो माल को, जैसे आपके दुकानदार वगैरह हो गए. अगर किसी इंसान का कपड़ों का काम है तो जो भी इंसान माल को ख़रीद रहा है, परचेज़ कर रहा है, देन बेच रहा है, वह मतलब जो कहना है कि गुड्स में काम कर रहे हैं वो लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे. अगर जैसे मैं हूँ, अब मेरा आपके कहना है कि सीए की कोचिंग है तो मेरे लिए खाली पीएनएल बनेगा और बैलेंस शीट बनेगी. मेरे लिए ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनेगा. क्यों? क्योंकि मैं एजुकेशनल मतलब सर्विस सेक्टर में काम कर रहा हूँ. तो जो लोग गुड सेक्टर में काम करते हैं उनके लिए ट्रेडिंग अकाउंट फॉर्म होता है. ठीक है ना. ट्रेडिंग अकाउंट जो आपका गुड्स वगैरह में डील कर रहे हैं, गुड्स को परचेज करते हैं, गुड्स को सेल करते हैं. पहली बात तो क्या ट्रेडिंग अकाउंट क्या है? इसमें सारे एक्सपेंस और इनकम आएंगे. इट्स नॉमिनल अकाउंट. ट्रेडिंग अकाउंट भी ट्रेडिंग बोलो या पीएनएल बोलो बिल्कुल एक ही बात होती है. इट्स नॉमिनल अकाउंट. सारे खर्चे, एक्सपेंस और इनकम इसके अंदर आएगी. टू में सारे खर्चे हैं, टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज में से परचेज रिटर्न को सब्ट्रैक्ट किया फिर अमाउंट बाहर आएगी. डायरेक्ट एक्सपेंस आ गए, सेल में से सेल रिटर्न को सब्ट्रैक्ट किया, बाय क्लोजिंग स्टॉक आ गया और फिर क्रॉस प्रॉफिट आ गया. इनकम इन दोनों को ऐड करते हो, इन तीनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा. बाय में आएगा तो नुकसान हो जाएगा. तो ज़्यादातर ग्रॉस प्रॉफिट आता है, जीपी. पक्का. ओपनिंग स्टॉक हमारे तरीके से एक्सपेंस है, टू में आ गया. परचेज वगैरह टू में आ गई क्योंकि हमारे लिए एक्सपेंस है. सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस टू में आ गए. सेल्स हमारे लिए इनकम है तो हमने सेल्स को बाय में दिखाया. क्लोजिंग स्टॉक अगले साल बिकेगा, हमारे लिए एक तरीके से इनकम है तो बाय क्लोजिंग स्टॉक आ गया जो बैलेंसिंग फिगर हो गया, बच्चे वो ग्रॉस प्रॉफिट हो गया. अब एक एक करके इस टर्म को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये स्टॉक वगैरह क्या क्या होता है. नेक्स्ट